प्रणाम जी। आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। क्या है थैलेसीमिया? थैलेसीमिया एक ऐसी आनुवांशिक बीमारी है जिसमें छोटे बच्चों का शरीर अपना खुद का खून नहीं बना पाता। नतीजा ये कि जन्म के कुछ समय बाद से ही उन्हें बार बार खून चढ़वाना पड़ता है। जिस परिवार में ऐसा बच्चा होता है वहाँ हर दिन एक नई जद्दोजहद होती है। अस्पताल के चक्कर, इंतज़ार, चिंता और सबसे बढ़कर अपने बच्चे को दर्द में देखने का बोझ, और कभी कभी इसी दर्द में अपने बच्चे को खो देने का दुख। ये तकलीफ़ कैसी होती है, इसे सबसे अच्छे से तो वही समझ सकते हैं जिन्होंने इसे जिया हो। तो इस बीमारी के बारे में और इसके आनुवांशिक तत्व को समझाने के बारे में बताने से पहले आज हम आपको मिलवाते हैं एक छोटी सी बच्ची शोना से। शोना, जिसने बहुत छोटी उम्र में अपने सबसे प्यारी दोस्त को इस बीमारी को खो दिया, और देखें कैसे उसकी माँ अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करती है। शोना, शोने, क्या हो गया? अब मैं आपको इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, आप ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? बताओ, मुझे बताओ। नहीं, कोई बात तो नहीं, बताओ क्या हुआ, बताओ। आपको पता ना, मेरी क्लास में मेरी दोस्त है, वो खींचती। हाँ, मैम ने कहा तू अब स्कूल जाएगी। क्यों? एक्चुअली उसकी मम्मा ने एक बार मुझे फोन तो किया था जब उसकी तबीयत खराब थी। यार वो तो बहुत अच्छा बच्चे थे यार। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी। आपको बुरा लग रहा है? बेटा, उसको एक्चुअली परेशानी थी और बहुत टाइम से बीमार चल रही थी। हाँ, वो काफी दिनों से स्कूल भी नहीं आई। मुझे पता है, आपकी मैम ने मुझे बताया। बेटा, उसे थैलेसीमिया था। थैलेसीमिया? हाँ, ये एक ब्लड डिसऑर्डर होता है, एक जिसमें खून की बीमारी होती है। वो खून की बीमारी फिर कैसे होती है? आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें ये होता है, ये बीमारी माता पिता से बच्चों में आती है। उसके मम्मी पापा में इस बीमारी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन थे, जीन मतलब? जैसे कि आप समझिए, मेरे पास 2 नकली नोट हैं, तो क्या मैं उनसे कुछ सामान ले पाऊंगी? नहीं। लेकिन मेरे पास एक नकली है और एक असली है, तो मैं सामान ले पाऊंगी? हाँ, है ना? अपने असली वाले नोट से सामान ले पाऊंगी। सेम ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर 2 नोट, मतलब वो जीन दोनों ही डिफेक्टेड फॉर्म में होते हैं, तो वो बीमारी कर देते हैं। लेकिन अगर उसमें से एक ठीक होता है और एक नहीं होता है, तो बीमारी नहीं होती। पर हम उस बीमारी का कारक बन सकते हैं, मतलब वो बीमारी कैरियर के थ्रू, एज अ कैरियर वो हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो थैलेसीमिया में भी ऐसा ही होता है कि मम्मी पापा कैरियर होते हैं, और जब वो दोनों ही नकली नोट, एक मम्मा से एक पापा से, बच्चे के अंदर आता है, तो वो बच्चे में दोनों के दोनों नकली नोट आ जाते हैं, मतलब वो दोनों ही जीन्स डिफेक्टेड आ जाते हैं। और वो जो प्रोटीन, जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे ब्लड का एक मेन पार्ट है, उसके लिए वो नहीं बना पाता है, तो फिर ब्लड डिसऑर्डर हमारा हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा शरीर है वो खुद खून प्रोड्यूस नहीं कर पाता, खुद नहीं बना पाता। पर मम्मा, ये बीमारी कभी सही नहीं हो सकती क्या? बेटा, अगर ये एक बार हो जाती है तो ये ठीक नहीं हो पाती। हाँ, पर इसमें जो पेशेंट होता है उसे बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है, और के साथ भी यही था। पिछले कुछ टाइम से उसे लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे, उन्होंने मुझसे बात भी करी थी। पर मम्मा, क्या इसका ये पूरा चेकअप वगैरह पहले जो होता होगा वो ज्यादा महंगा होता है? महंगा नहीं है, पर हाँ, इस बीमारी को हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। बच्चे के जन्म से पहले अगर मम्मी पापा सही टाइम पर अपना चेकअप कराएं और देखें कि क्या वो इस बीमारी के कैरियर तो नहीं है, तो अगर उसी स्टेज पे वो अपने, जब उनका बेबी होने वाला होता है, उस टाइम पे चेकअप कराएंगे, तो वो बहुत हद तक ये बीमारी रोकी जा सकती है। एक बार बच्चा पैदा हो जाता है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते ना,
लेकिन उससे पहले हम अपनी प्रीनेटल टेस्टिंग के थ्रू ये सारे काम कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जेनेटिक काउंसलिंग होना। जेनेटिक काउंसलिंग ये क्या होता है? जेनेटिक काउंसलिंग में जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि बीमारी क्या है, कैसे हो रही है, कैसे रोकी जा सकती है, कौन से टेस्ट हैं और उन टेस्ट को कैसे किया जाता है, उनकी रिपोर्ट्स जब आती है तो अगर सही आती है तो क्या करना है, गलत आती है तो क्या करना है, मतलब पूरा सब कुछ वो सब समझाते हैं। आप छोटी से छोटी बात भी समझाते हैं। बट मम्मा, क्या उसके मम्मी पापा ने वो टेस्ट नहीं करवाया था क्या? शायद नहीं कराया था, इसी वजह से कीर्ति के अंदर ही बीमारी आई। अगर सही टाइम पर कोई डॉक्टर उन्हें मिला होता या वो डॉक्टर के पास गए होते और जानकारी ली होती तो कीर्ति को ये बीमारी नहीं होती। बेटा, हम सबको ये बात समझनी जरूरी है कि जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। सब लोग सोचते हैं कि यार ये बहुत महंगे हैं। महंगे तो हैं, पर ये उतने ही महंगे जितना एक बार का आपका फैमिली पिज्जा आता है। आप ठीक है, आप अपनी एक बार की बर्थडे पार्टी में फैमिली पिज्जा मत मंगवाइए, बट ये टेस्ट जरूर करवाइए। ये बहुत जरूरी टेस्ट होते हैं। आप समझ गए? और आप ये बात अच्छे से समझिए, अपने दोस्तों को भी समझाइए कि काउंसलिंग हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कल को आप बड़े होगे, आप भी डॉक्टर बनोगे या आप किसी डॉक्टर को रेफर करे जाओगे तो आपको पता होना चाहिए। मम्मा, अगर इस पर थैलेसीमिया की बीमारी थी तो वो एक्सपायर कैसे हुई? वो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो गई। उस वक्त चिंता मत कीजिए। अब हमें दुख है, एक बहुत अच्छी बच्ची थी कीर्ति, मुझे उसके मम्मी पापा के लिए भी बहुत सहानुभूति है। मैं समझ सकती हूँ आपके सारे फ्रेंड्स के ऊपर क्या मन में चल रहा होगा, लेकिन हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने दोस्तों को इस बीमारी के बारे में बताएंगे और जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में बताएंगे और हम कोशिश करेंगे कि कोई और कीर्ति जैसी प्रॉब्लम किसी को ना हो। ठीक है? तो आपने देखा कि शोना की दोस्त को बीटा थैलेसीमिया था और यही बीमारी उसकी असमय मृत्यु का कारण बनी। असलियत ये है कि इसके जिम्मेदार माता पिता ही बने, क्योंकि दोनों अपने अपने खून में एक खराब जीन लिए हुए थे। आसान चित्रों से दोबारा समझिए, हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन से मिलकर बनता है। अगर इन बीटा चेन को बनाने वाला जीन खराब हो तो बीटा चेन सही से नहीं बनती। नतीजा यह होता है कि जिन लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होना चाहिए वे जल्दी टूट जाती हैं और मर जाती हैं। इसी कारण से बच्चे को बार बार खून चढ़वाना पड़ता है। इलाज के तौर पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट मौजूद है, परंतु इसके साथ कई चुनौतियां हैं। ये हमेशा सफल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है और मिलान करने वाला डोनर भी आसान नहीं होता है ढूंढना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम माता पिता की ही जांच कर सकते हैं। बच्चा होने से पहले ही ये पता लगाया जा सकता है कि माता पिता इस बीमारी के कैरियर यानी कारक तो नहीं हैं, और अगर वे दोनों कैरियर हैं तो गर्भावस्था के दौरान बच्चे की जांच की जा सकती है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कुछ देश जो छोटे हैं जैसे सार्डिनिया और साइप्रस ने इसी तरह की जांच करके इस बीमारी को लगभग खत्म कर दिया है। तो क्या हम ये काम भारत में नहीं कर सकते हैं? अगर शोना जैसी एक छोटी बच्ची ये बात समझ सकती है तो आप भी ज़रूर समझ जाएंगे। तो इसी के साथ आज से ये आप प्रण कर लीजिए कि थैलेसीमिया को रोकना है आसान, बस एक जांच हो पहचान। धन्यवाद।